अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से सीड का जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ आई और किस तरह से एक मुकम्मल सीड जो है वो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुआ। जी, तो हम बात कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के हवाले से कि जो सीड प्लांट्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, ये जो है पॉपुलेशन के लिहाज से ये ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। और इसका जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ सीड हैबिट का वो तकरीबन 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। और ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है, मैं साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बताता चलूँगा। और इसी तरह से जो फर्स्ट सीड प्लांट जो है यानी कि जो फर्स्ट सीड अपेयर हुआ हिस्ट्री में वो तकरीबन जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अपेयर हुआ। तो सीड क्या है, व्हाट इज सीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है उसको हम सीड कहते हैं। और ओव्यूल क्या है इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एन इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम, कि एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो कि कवर्ड हो और उसके अलावा वो इंडिसेंट हो। इंडिसेंट का मतलब ये है कि वो एयर टाइट पैक हो। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटेगमेंट किसे कहते हैं। इंटेगमेंट जो है ये स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम को कवर कर लेती हैं। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं। तो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। जी, तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ स्टेप्स के हवाले से कि सीड एवोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसका भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट उसमें आपने स्टेप्स के नाम लिखने होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ हिस्टोस्पोरी। दूसरा स्टेप है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। थर्ड स्टेप डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। फोर्थ स्टेप रिडक्शन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। Fifth step, development of embryo sac, and the sixth step is modification of distal end of the megasporangium। तो हम इनको आगे जो है वो वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। जी, तो हमारा पहला स्टेप जो था एवोल्यूशन ऑफ हिस्टोस्पोरी, इसकी हम बात करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी, ये जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे, जितने भी वास्कुलर प्लांट जो थे वो होमोस्पोरस थे, यानी कि उनके अंदर एक तरह के स्पोर जो है वो पाए जाते थे। यानी कि जितने भी प्लांट्स वास्कुलर प्लांट्स या प्रोटेरिडोफाइट्स जो है उनमें जो है वो होमोस्पोरस थे। लेकिन रिसेंट जो प्लांट्स के अंदर जो एडवांस करैक्टर आया है वो ये है कि उनके अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये जो दो तरह के जो स्पोर्स होते हैं ये जिस स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो एज रिजल्ट क्या होगा, माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट होकर माइक्रोगेमिटोफाइट बनाएंगे और जो मेगास्पोर होंगे ये जर्मिनेट होकर मेगागेमिटोफाइट बनाएंगे। Microgametophyte is also called as male gametophyte, while megagametophyte is also called as female gametophyte। जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है सीड हैबिट, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का, दैट इज रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। कि अमूमन ये होता है कि जो मेगास्पोर होता है वो जो है आफ्टर रैपनिंग जो है
वो पेरेंट प्लांट से जो है वो अलहदा हो जाता है और फिर वो डिस्पर्स हो जाता है। इन केस ऑफ स्लेजिनेला, अगर हम स्लेजिनेला की बात करें तो ऐसा उसमें नहीं होता। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्लेजिनेला में ये होता है कि जो मेगास्पोर होता है वो जब उसके यानी कि मैच्योर हो जाता है तो इट इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप, बल्कि जो मेगास्पोर होता है वो परमानेंटली जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहता है और वो मेगास्पोरेंजियम की जो वाल है उसमें ही वो महदूद रहता है और वहीं पर रहते हुए मेगास्पोर की जर्मिनेशन होती है और फिर वो जो मेगास्पोर है वो फीमेल गेमेटोफाइट में चेंज हो जाता है। जी, उसके बाद हम बात करते हैं अगला स्टेप जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं और वो लेयर्स कहाँ से बनती हैं कि स्पोरोफाइट के अंदर ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्यूज़ करके मेगास्पोरेंजियम को जो है वो सराउंड कर लेते हैं और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये फ्यूजन के बाद जिस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं उसको इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। तो इंटेगुमेंट का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इंटेगुमेंट क्या है। इंटेगुमेंट जो है इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग और ये जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होते हैं जो कि डराइव होते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट। तो इस तरह से जब मेगास्पोरेंजियम के सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है तो वो जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, यानी कि टाइटली पैक्ड मेगास्पोरेंजियम। देन मेगास्पोरेंजियम जो है विल चेंज इनटू द ओव्यूल, यानी कि जो ओव्यूल है उसकी हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि जो इंडिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है वो ओव्यूल कहलाता है, यानी कि जब मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो है वो कवरिंग डेवलप हो जाएगी तो वो ओव्यूल में चेंज हो जाएगा। तो इस इंटेगुमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि मोर प्रोडक्शन जो है, मोर प्रोटेक्शन जो सीड के डेवलपमेंट, सीड एवोल्यूशन की जो स्टेप्स हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्स जो भी बन रहे हैं तो इससे जो है वो सीड के स्ट्रक्चर को जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है उसको ग्रांट हो जाती है। जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लास्ट जो स्टेप है उसकी बात करते हैं, फिफ्थ स्टेप जो है सीड हैबिट के एवोल्यूशन का, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। के स्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं और उनके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद जो है वो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो चार किस्म के, चार उनकी जो तादाद होती है, चार जो है वो मेगास्पोर बनाते हैं। लेकिन जो चार मेगास्पोर होते हैं या ये कह लेंगे जो चार जो गेमेटोफाइट होते हैं उनमें कंपटीशन होता है फूड के हवाले से, स्पेस के हवाले से। तो इस हवाले से फिर प्लांट्स के अंदर एक ये स्ट्रेटजी जो है वो ये अपने अंदर डेवलप करते हैं कि वो सिर्फ एक जो मेगास्पोर होता है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रह जाता है, रिमेन यानी कि रिटेन रहता है, और बाकी जो तीन होते हैं वो उनकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके जो है अबॉर्टेड हो जाते हैं। और जो सिंगल मेगास्पोर होता है वो जो है आगे एक हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट को बना देता है। जी, अब हम बढ़ते हैं जी एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है एम्ब्रियो सैक एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल एंड। कि इसमें हमारे पास जो है एक ऐसा एग जिसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट इसमें एग मौजूद होता है, उसको जो है हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल गेमेटोफाइट कंटेनिंग एग इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो सैक। जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि मॉडिफिकेशन क्या होती है डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, कि जो डिस्टल एंड होता है मेगास्पोरेंजियम का उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन होती है कि वो अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो पोलन्स को कैप्चर कर सके। जैसे ही पोलन्स जो है उसके ऊपर आकर जो है वो फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो जनाब सा पोलन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं पोलन ट्यूब को। तो ये पोलन ट्यूब जो है फिर रास्ता हमवार कर देती है किसके लिए,
सेफ ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रियो सैक। तो जैसे ही एम्ब्रियो सैक के पास मेल गैमेट्स पहुंचेंगे तो ओव्यूल की क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और जब ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। और इस तरह से जो मेगास्पोरेंजियम की इंटेगुमेंट था उसके इर्द गिर्द वो चेंज हो जाएगा सीड कोट में। तो ये कुछ एडाप्टेशंस थी जो कि प्लांट्स को इस काबिल बना देंगी कि वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो है वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये बोर्ड के हवाले से एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आई होप सो आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।